आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, और सेकंड थिंग कि आप यहाँ पर अगर बैठे हो तो क्यों बैठे हो, व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज योर एम, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। आप लाइफ में अपने आप को 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ देखते हो, दैट वो एक तरह से आपको पता होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, यार चल रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं। जैसे आप में से कुछ लोग जो है मोबाइल के पीछे बैठे हुए हैं, पिछले 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जो भी हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमें कुछ नहीं पता है। हाँ, ये है कि चल रही है क्लास, पिछले 1-2 महीने से चल रही है, लेकिन हमने किया क्या है वो नहीं पता है। सो दीज थिंग्स आर लाइक वेरी क्रिटिकल ओवर हियर, जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आपसे कोई पूछता है कि 5 ईयर बाद, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, तो एक पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक तरह से मोटिवेट करे, जो आपको मोटिवेट करे कि हाँ मुझे ये करना है। 5 साल बाद, सर अभी सोचा नहीं है, सर अभी तो जस्ट पास आउट हुए हैं, सर अभी कुछ नहीं पता, सर 5 साल बाद कहाँ होंगे हमें नहीं पता है। ठीक है, आप यहां बैठे हो, मोबाइल के पीछे बैठे हो, आप जो है लैपटॉप में मुझे देख रहे हो, तो क्यों देख रहे हो, ठीक है, क्यों देख रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो हियर आई वांट टू ऐड वन थिंग कि जब एक तरह से मैं आपकी जगह पर था, जब मैं आपकी जगह पर था, और जब हमसे कोई पूछता था कि क्यों, व्हाई यू आर सिटिंग ओवर हियर, सो माय आंसर वाज लाइक दिस कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। और ये एक तरह से जो सोचा था वो एक तरह से पाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। When I was in final year, I was appearing in the IAS examination, and that time I got placement in the like PSU over there. That time in 2010, that package was 7.5 lakh per annum उस टाइम पे। बट वो पैकेज हमने पास आउट होने के बाद लिया नहीं। फाइनल ईयर में हमने जब आईएएस का एग्जाम दिया तो हमें पता था आईएएस करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा करना है। So that time I did not join this particular like PSU. After that I got selected in NTPC and all, but target ये था कि IAS करना है, तो उसका किसी का इंटरव्यू नहीं दिया, किसी ने क्या। So that is the thing। और जब 8 महीने बाद 9 महीने बाद रिजल्ट आया तो I was there in the list। So कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए। आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हो, अपने आप को कहाँ देखते हो, तो एट दैट टाइम जो मेरा टारगेट था कि 5 साल बाद आई वांट टू बिकम एन मिलियनियर, लाइक दैट शुड बी योर ड्रीम कि यू वांट टू बी देयर ऑन ए चेयर, यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर जहां पर लिखा हुआ है आईएएस दिस, फॉर एग्जांपल आईएएस प्रतीक सिंह। So this type of aim, this type of target should be there. If your aim is like BRO, sir, I want to see myself after 5 years कि मैं कश्मीर में खड़ा हूं और कश्मीर में एकदम वर्दी में खड़ा हूं। डू यू नो बीआरओ में एक तरह से क्या होती है, वर्दी होती है, दैट प्रॉपर यूनिफॉर्म इज देयर फॉर इंजीनियर ऑल्सो। तो वहां पर एक तरह से वर्दी में सर मैं खड़ा हूं कश्मीर पर। तो ये जो है इस तरह का एक एम जो है, टारगेट जो है वो होना चाहिए। और इफ दैट एम इज नॉट देयर इन योर लाइफ, इसका कोई फायदा नहीं है। जो भी आप कर रहे हो देयर इज नथिंग, कोई फायदा नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो आप यहां पर बैठे हो टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। नाउ यू कैन से कि सर सीट तो कम हो रही है, सीट तो कम हो रही है, सर आईएएस कैसे बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यू आर इन सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग में अभी भी काफी पोस्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द आईएएस, तो दैट इज लाइक 140 सीट्स, मोर देन 140 सीट्स विल बी देयर फॉर आईएएस लाइक सिविल इंजीनियरिंग। और आप कितने हो, आप भी इतने ही हो, आप जो इस क्लास की स्ट्रेंथ वो भी इतनी है। तो आपकी क्लास में अगर लोग चाहे तो सारे के सारे सेलेक्ट हो सकते हैं, चाहे तो। आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल कि दैट पीएसयू इज लिटिल बिट, सिविल में थोड़े बहुत कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिविल में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, स्टेट एई, असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट होता है। और स्टेट एई को मैं अपने लेवल पे, अपने होम स्टेट में, अगर मैं स्टेट एई हूं तो आई कैन कंपेयर इट विद द आईएएस ऑफिसर। आप अपने स्टेट में हो, वहां पर आप जब प्रमोशन हो के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, तो दैट इज ऑल्सो लाइक ए बिग डील ओवर देयर, बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपने स्टेट में जो है चीफ इंजीनियर हो किसी पीडब्ल्यूडी में या इरिगेशन डिपार्टमेंट में, बहुत बड़ी चीज है, इक्विवेलेंट टू दैट आईएएस। तो वहां पर जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में बहुत सारे एक तरह से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। सो यू हैव टू मेक योर टारगेट कि आई वांट टू बी देयर आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर आई वांट टू बिकम। तो ये चीज जो है एक तरह से आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इफ दिस थिंग इज
नॉट इन योर माइंड, इफ दिस थिंग इज नॉट इन योर माइंड, जब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है तो अगर आपके दिमाग में ये सब नहीं आ रहा है तो बेटा गड़बड़ है। सो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो ये जर्नी जो है एकदम धांसू होनी चाहिए। दिस शुड बी लाइक, करना है तो करना है, इसे साल करना है। दिस शुड बी योर लाइक टारगेट, दिस शुड बी योर लाइक जील की हाँ इसी साल करना है। तो ये जील जो है, ये एक तरह से जो जोश है, ये जब तक नहीं आएगा तब तक मुश्किल है। तब तक क्या है? मुश्किल है। तो यहां पर ये जील आपको रखनी है, इस जर्नी को एक तरह से एंजॉय करना है। आप जब एक तरह से ऑनलाइन में हो तो ऑनलाइन में एक तरह से लैपटॉप के सामने ये जर्नी अभी पूरा 8-9 महीने चलने वाला है। 8-9 महीने में इस जर्नी में बहुत सारे लोग ढेर होंगे। आज की जितनी स्ट्रेंथ, आज से 10 दिन बाद जब मैं स्ट्रेंथ देखूंगा तो इसमें से 20-30 लोग गायब होंगे। तो यहां पर 10-20% जनता ऐसी होती है जो बस उनको कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन जो बाकी की 80% जनता है, मैं उनके लिए कह रहा हूं दैट रिमेनिंग 80% स्टूडेंट्स, remaining 80% students, if your target is this na, then you have to fight for this until your last day, until your date of examination, until your D-day। तब तक एकदम बिल्कुल जोश एक तरह से फाइट करनी है। वरना होता क्या है कि कुछ दिनों बाद जोश ठंडा हो जाता है, और जोश ठंडा होने के बाद किताबें उधर पड़ी होती है, लैपटॉप में लेक्चर चल रहा होता है, भाई सो रहा होता है, सपने देख रहा होता है। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि लाइक करना है तो करना है। दिस शुड बी योर लाइक एक तरह से प्रॉपर प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, अगर इस जील के साथ अगर आप काम कर रहे हो, देन इट इज ओके। अदरवाइज देयर मे बी ये प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम अभी फील नहीं होती है, जब लास्ट में जाते हैं सर एक्सटेंशन करवा दो सर कोर्स का। क्यों सर? वो उस टाइम सर क्लास नहीं लगाई थी, 4-5 लेक्चर, 4-5 सब्जेक्ट उड़ गए थे, 4-5 सब्जेक्ट उड़ गए थे। वाह! थोड़े दिनों बाद, अभी तो चलो स्टार्टिंग है, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, दिस विल हैपन विद यू। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड टू योर एम, योर टारगेट, तो आफ्टर सम डेज इट विल हैपन। व्हाट विल हैपन कि सर वो सॉइल में सर आदत छूट गया था, सर वो बैकलॉग हो गया, सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे सर। तो ये चीज होगी। अभी तो हो सकता है आधा सब्जेक्ट उड़ाओ, बाद में पता लगा 4-4, 5-5 सब्जेक्ट की पाइलअप हो रहा है। और जब यहां पर ये सब चीजें पाइलअप जाती है ना, एक सब्जेक्ट आप छोड़ते गए और यहां पर पाइलअप होते गया, थोड़े टाइम बाद फेलियर होगा, और कहां से फेलियर होगा पता नहीं चलता है। सो दिस इज द थिंग विच विल हैपन इन दिस ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन क्लासेस। ये एक बहुत कॉमन है जो होता है, तो इसको नहीं होने देना है। उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास में क्लियर होना चाहिए। इन द फर्स्ट क्लास ओनली इट शुड बी क्लियर कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। You know very well कि जो आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है वो कोई नई चीज नहीं है। This soil mechanics and all already you have discussed, already you have studied in your college time। ठीक है, अब ये बात है कि आपने जो है कोविड में जो है ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन था, सब कुछ ऑनलाइन था। तो कहने का मतलब ये है कि सब किया हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। इस नई चीज कोई नहीं है, पुरानी चीज को ही हम इस तरह से आपको कराएंगे, एक टाइम फ्रेम में कराएंगे, और एंटायर बीटेक को हम यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे, और इस तरह से कंप्लीट कराएंगे कि यू विल बी प्रिपेयर आफ्टर सम डेज कि एग्जाम क्रैक कर पाओगे आप। तो यहां पर एक तरह से एग्जाम आपको क्रैक करना है, और उसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट चीजें जो है वो करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कि थोड़े दिनों बाद भाई का दिमाग जो है काम कर रहा नहीं है, भाई का दिमाग काम नहीं कर रहा, उसे छोड़ दिया, ठीक है। और अगर एक क्लास छोड़ दी तो उसके बाद आगे की 4 क्लास भी छूट गई। बैकलॉग बोले यार आज का लेक्चर जो है छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। वो कल भी नहीं हुआ, कल का कल भी नहीं हुआ, परसों का भी रह गया, और आज का, कल का, परसों का, सबका जो है समझ है ना, फिर कुछ नहीं होता है, नथिंग विल हैपन। फिर ऐसे में जो है कुछ टाइम बाद पता ही नहीं चलता है कि कहां से क्या हो रहा है। तो यहां पर आपको एक तरह से क्लास में रेगुलर रहना है, ठीक है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ऑनलाइन में कई बार चीजें जो है मोटिवेशन की कमी होती है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अपने घर पे हो, और जब अपने घर पे रहते हो तो सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
When you are in class, there are like many students which are studying with you. Like there are 400 students in a class जो एक तरह से बैठे हुए हैं आपके